ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। करंटली मैं इस वक्त मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और यहाँ 3 से 6 बजे तक मैं क्लिनिक करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट बेसिकली वो डॉक्टर्स होते हैं जो छाती की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, दिल के अमराज, इन तमाम बीमारियों में डील करते हैं। इसी तरह मैं भी इन तमाम अमराज के पेशेंट देखता हूँ। अगर आज हम बात करें डायबिटीज़ की, तो WHO के मुताबिक हर 5 में से चौथा इंसान डायबिटिक होता है, या उसे बीमारी होने वाली होती है या हो चुकी होती है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो डायबिटीज़ 2 टाइप्स की है, एक टाइप 1 है और दूसरी टाइप 2 होती है। ये दोनों वो बीमारियां हैं जिनसे अगर ये किसी इंसान को डायग्नोज हो जाएं तो आप इनके साथ रह तो सकते हैं, लेकिन इनसे परमानेंटली हमेशा के लिए छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इस बीमारी को टाइमली ट्रीट ना करें, इस बीमारी के साथ फ्रेंडली होकर ना चलें, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी या इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो ज़रूर जानलेवा हो सकते हैं। डायबिटीज़ की 2 अक़साम होती हैं, एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि टाइप 1 होते हैं, उन्हें लोगों ने गाइड किया होता है गलत किस्म का, तो वो टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए दम किया हुआ गुड़ खा रहे होते हैं, शक्कर खा रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये अपने माइंड में रखिए कि ये बीमारी किसी भी मीठी चीज़ खाने से ठीक नहीं हो सकती। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आपने परहेज़ करना है। आप परहेज़ करेंगे, दवाइयाँ अपनी टाइम पे लेंगे, लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन अपनी करेंगे, तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब इस बीमारी का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जिन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उन्हें क्या होता है कि 4 से 5 साल तक तो कई दफ़ा पता ही नहीं चलता। कभी वो अचानक कहीं टेस्ट करवाने चले जाएं, कभी कोई छोटी मोटी बीमारी हो उसमें टेस्ट कराएं तो डायग्नोज हो जाती है, वरना नॉर्मली इस बीमारी की फ़ौरन से कोई अलामात नहीं होती। वो लोग जिनमें मुंह खुश्क होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आना या पाँव जलने की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो 4 से 5 साल उन्हें गुजर चुके हैं इस बीमारी में, जो अब ये कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ज़रा सी कोई ऐसी अलामात हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो आपकी बीमारी को प्रॉपरली डायग्नोज करके आपका ट्रीटमेंट प्लान बना सकें। अब जैसे कि मैंने बात की कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि कई सालों तक मरीज़ को पता ही नहीं होता, वो अचानक बीमार होते हैं, बुखार होता है, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो पता चलता है जी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ गया है। लेकिन जिन लोगों को पता भी होता है वो भी कई दफ़ा इतनी नेग्लिजेंस कर रहे होते हैं कि मीठा भी खा रहे होते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं होती, प्रॉपरली वो मेडिसिन को अपनी फॉलो नहीं करते, तो उनमें भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा हो सकती हैं। अब बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें हार्ट अटैक हो चुका होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता डायबिटिक पेशेंट को कि मुझे कोई हार्ट अटैक हुआ भी है। फिर इसकी एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जब आप बहुत पुअरली कंट्रोल करें अपने शुगर के लेवल को, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज़ की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी डिरेंज होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ की वजह से कुछ लोगों में हार्ट की डिजीज़ेज़ स्टार्ट हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी इंसान में डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल ना हो, आपकी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो गई, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिरेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इकट्ठे खून की वो वाली नालियाँ जो ब्रेन में बहुत बारीक होती हैं उन्हें भी ब्लॉक कर सकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स में फालिज हो जाता है। इसी वजह से मैं ये बता रहा था कि डायबिटीज़ ख़ुद तो नहीं इंसान को किल करती, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये सारी की सारी बीमारियां हो सकती हैं और एक इंसान मौत के मुंह में भी जा सकता है।
अब ये एक वो वाहिद बीमारी है जो डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट अपने आप को खुद अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है। आपको ज़रा सी आपकी शुगर लेवल ऊपर या नीचे हो तो उसकी कुछ ख़ास अलामात होती हैं। लाइक अगर आपकी शुगर कम हो रही है तो दिल घबराना, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपको एकदम वीकनेस महसूस होगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरी शुगर कम हो रही है। इसी तरह अगर किसी इंसान की शुगर बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तब भी उसका मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाएगा, प्यास लगना शुरू हो जाएगी, पाँव जलेंगे, ब्लॉटिंग उनको फील होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर तो वो पेशेंट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में चला जाए तो इसके साथ पेट में शदीद दर्द और उल्टियाँ वगैरह भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो आप अगर अपना शुगर लेवल मेंटेन रखें, अपनी लाइफ स्टाइल साथ ले के चलें तो आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है? सबसे पहले आप तमाम मीठी चीज़ों से परहेज़ कर लें। जितने बेकरी आइटम्स हैं उनसे आप परहेज़ कीजिए। आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ ना कीजिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रह रहा हो, अच्छा चल रहा हो, तो फिर बीच में हम अलाउ करते हैं कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप व्हीट बिस्किट्स ले सकते हैं क्योंकि उसमें फ़ाइबर होता है और फाइबर डाइट की भी हमें ज़रूरत होती है। आपको अपने नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने, हर जो एक रेगुलर रूटीन है टाइम पर लेने होते हैं। अगर आप इसमें भी कोई इरेगुलरिटीज़ रखेंगे, लाइक एक दिन नाश्ता आप 9 बजे करते हैं, अगले दिन आप 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, इसी तरह लंच और रात का खाना भी आप मिक्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी जो डायबिटीज़ की रीडिंग है, जो शुगर लेवल है, वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि खाने का एक फ़िक्स टाइम रखिए, खाना परहेज़ी लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, मीठे से जितना मुमकिन है परहेज़ कीजिए। उसके बाद एक रेगुलर एक्सरसाइज़ की रूटीन रखिए। अगर आप 50 मिनट की आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट एक ये है कि आपकी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें मिलेगा। अगर एक मरीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है तो हम उन्हें पहले एक टैबलेट देते हैं, फिर दूसरी देते हैं, फिर कॉम्बिनेशन टैबलेट्स देते हैं, फिर उसके बाद कुछ पेशेंट्स में हम इंसुलिन स्टार्ट करवा देते हैं। एक पेशेंट ऐसे मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि डायबिटीज़ के वो पेशेंट जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, वो इंसुलिन और टैबलेट्स पे भी थे, तो हमें उनकी डोजेस कम करनी पड़ी हैं। जब आप कम करते हैं तो आपका फाइनेंशियल बजट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपके दवाइयों का ख़र्चा कम हो जाता है, आप सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बढ़कर बेनिफिट आपको सेहत का मिलेगा, सेकेंडली आपको फाइनेंशियल मिलेगा, थर्ड ये है कि आप फ्रेश फील करना शुरू करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप होंगी। तो डायबिटीज़ का जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट अपने आप को ख़ुद मॉनिटर करके ख़ुद ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत दफ़ा टीवी पर भी देख रहा होता हूँ कि ऐसी दवाइयों के ऐड चल रहे होते हैं कि जी वो फ़लाँ मुल्क से दवाई आई है, इसका एक कोर्स कर लें तो डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग हकीमी मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जी वो फ़लाँ दवाई खाई थी उससे ठीक हो गया। कुछ कहते हैं जी करेले खाना शुरू कर दें। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि डायबिटीज़ जब एक दफ़ा हो जाए तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। आपको डायबिटीज़ के साथ रहना है, इसको ले के चलना है। जब एक दफ़ा आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकते हैं जिसमें बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के आप अपनी सारी उम्र स्पेंड कर सकते हैं। बाज़ार में, मार्केट में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डायबिटीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके। हाँ, इन फ्यूचर अगर कहीं रिसर्च हो और उसमें फिर कोई ऐसी दवाई बने या पेंक्रियाज इम्प्लांट करने का कोई वो आ जाए कि कोई ट्रांसप्लांट हो सके तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई दवाई नहीं है जो डायबिटीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके इंसान के जिस्म से। हेल्दी रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। मीठे से परहेज़ कीजिए, एक्सरसाइजेज़ कीजिए और अपने डॉक्टर के जो नुस्खा है, जो उसकी एडवाइस है, उसे टाइमली फॉलो कीजिए। कोई ज़रा सी कोई आप कॉम्प्लिकेशन फ़ील करते हैं, कोई नया साइन सिम्टम फ़ील करते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है, मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में हफ्ते के 7 दिन 3 से 6 बजे तक क्लिनिक करता हूँ। और अगर आप मुझे दिखाना चाहें तो आप मैक्स हेल्थ भी आ सकते हैं और आप ओला डॉग के थ्रू भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।